हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो है 10th क्लास का चैप्टर 4th चल रहा था, जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी पीछे की, जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किसी चालक तार के निकट कितना उत्पन्न होता है, ठीक, वृत्ताकार लूप के निकट कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा कौन से नियम से ज्ञात करेंगे, तो वो चीजें हमने जो है पीछे की क्लास में अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसमें आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा यहाँ पे चुंबकीय बल कि चुंबकीय बल क्या है। ठीक, कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ, उस पर कितना बल लगेगा उसका सूत्र निकालना है हमें। ठीक, चुंबकीय बल जो है, बल हमें मालूम है एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के क्या क्या नियम है, तो वो नियम हमें पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का एक नियम होता है, एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, तो वो दोनों हम नियम पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ कोई जो है आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो आवेशित कण गतिमान है, उसके अंदर जो है उस पर जितना बल लगेगा, जो बल लगेगा वो चीज हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, चुंबकीय बल से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा, चुंबकीय बल से संबंधित। इसमें हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल क्या है और चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है, उस पर कितना बल लगेगा और इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इधर, पहले तो इन चीजों को हम अच्छे से धीरे धीरे हम सभी चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चुंबकीय बल। जो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, चुंबकीय बल। देखो इधर चुंबकीय बल क्या है, होता क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे रेखाओं से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इन्हें बोला जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है, ये तार रखा है, यहाँ पे कोई तार है और इस तार में हमने मान लिया आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं बी से। और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा है, तो ये जो तार रखा है और ये धारावाही तार है, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये है और एक इस धारा के कारण इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार इस वाले चुंबकीय क्षेत्र पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उसी बल को बोला जाता है चुंबकीय बल। समझ में आया। तो बल किस पर लगेगा, तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इस पर बल लग सकता है। पहली कंडीशन ये है कि तार पर बल लगेगा, कि चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा है, इस पर बल लगेगा, उस बल को क्या बोला जाए, चुंबकीय बल। दूसरी कंडीशन क्या है, तार पर भी बल लग सकता है और दूसरे नंबर पे ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान है, कोई आवेश गतिमान। हमने मान लिया ये क्यू आवेश है और क्यू आवेश इसमें क्या है, गतिमान है। जब ये क्यू आवेश गतिमान है तो इस पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। समझ में आया। गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये है और एक ये आवेश गति करेगा, तो एक चुंबकीय क्षेत्र ये आएगा। तो इस वाले चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वाले चुंबकीय क्षेत्र पर क्या लगेगा, बल लगेगा। सीधी सी बात यह है कि हम जो है तार पर लगने वाला बल निकालेंगे और आवेशित कण पर लगने वाला, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे और तार पर लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक, तो चुंबकीय बल होता क्या है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है अथवा कोई धारावाही चालक तार स्थित होता है, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। उसी बल को क्या बोला जाता है, चुंबकीय बल। ठीक है, उस बल को क्या बोला जाएगा, चुंबकीय बल। और दोनों के चुंबकीय बल हम पढ़ेंगे, तार के निकट उत्पन्न मतलब जो है तार पर लगने वाला चुंबकीय बल और दूसरे नंबर पर किस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार पर लगने वाला बल, और दूसरे नंबर पे गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लिख देंगे इसमें चुंबकीय बल के बारे में। जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी एक समान जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार, कोई धारावाही चालक तार स्थित होता है, धारावाही चालक तार स्थित होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार स्थित होता है अथवा
अथवा कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आया? चुंबकीय बल किस पर लगेगा? कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में या तो कोई चालक तार रखा है और वो चालक तार आवेशित है, मतलब चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक तार रखा हुआ है, उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल लगेगा, ठीक, जिसे बोला जाए चुंबकीय बल। अथवा चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान है तो उस पर एक बल लगेगा, जिसे क्या बोला जाए? चुंबकीय बल। तार पर अलग चुंबकीय बल लगेगा, तार पर लगेगा IBL sin थीटा और आवेश पर लगेगा QBB sin थीटा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। ये बल लगता क्यों है? चुंबकीय बल क्यों लगता है? क्योंकि जब तार में धारा प्रवाहित होती है, तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा। तो धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और एक चुंबकीय क्षेत्र वो है जिसमें वो रखा है, तो वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक। आवेश पर क्यों चुंबकीय बल लगता है? क्यों? एक तो चुंबकीय क्षेत्र वो है जिसमें वो मतलब गतिमान है, एक तो वो है, और जब वो आवेश गति करता है तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र लगेंगे जिस वजह से उन पर क्या लगता है? बल आरोपित होता है। तो ये वाली चीज हो जाएंगी, लिखते भी जाएंगे साथ साथ में और साथ साथ में समझते भी जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया चुंबकीय बल। अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। अगली हेडिंग लिखेंगे धारावाही चालक तार पर हेडिंग लिखेंगे धारावाही चालक तार पर, ऐसे लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल। अब हमें इसका मान निकालना है कि कितना चुंबकीय बल जो है उस पर लगेगा, ठीक है। एक बार देख लें चल रही है क्या नहीं चल रही है, ठीक है, वो तो रहा रिकॉर्ड, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल होता क्या है? चुंबकीय बल ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे, ये हमने मान लिया ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे करके ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे वर्षी करते हैं? बी से। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे वर्षी करेंगे? बी से। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई चालक तार। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? चालक तार रखा हुआ है। यहाँ पे हमने मान लिया ये चालक तार रखा है और हमने मान लिया ये थीटा कोण पर रखा है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L लंबाई है और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा के कारण जो है इस तार पर क्या लगेगा? बल लगेगा, अभी हमने बताया था। और इस बल को क्या बोला जाएगा? चुंबकीय बल। इस बल को कौन सा बल बोला जाएगा? चुंबकीय बल। तो उसी चुंबकीय बल का अब हमें क्या निकालना है? मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसकी हम हिंदी लिख देंगे, इसके बाद जो है इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई L लंबाई का चालक तार, माना कोई L लंबाई का चालक तार जिसमें प्रवाहित धारा आई है, जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है? जिसमें प्रवाहित धारा आई है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र
जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जो एक समान बी में कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस पर लगने वाला चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है, किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला जो है इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। देखो यार, किन किन बातों पर निर्भर करता है? जो बल लगेगा वो लंबाई के क्या होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और किसके अनुक्रमानुपाती होगा? जो कोण बना है तार और चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच कोण बना है, उस कोण मतलब उस थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। 4 चीजें रखेंगे याद, किसके किसके अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है कि ये चीज बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, बल का मान ज्यादा लगेगा। यानी कि लंबाई ज्यादा होगी तो बल ज्यादा लगेगा, लंबाई कम होगी तो बल कम लगेगा। धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे, बल ज्यादा लगेगा। धारा कम प्रवाहित करेंगे, बल कम लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो बल का मान ज्यादा लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र मान कम है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। थीटा का मान ज्यादा होगा तो बल का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। और थीटा का मान कम होगा तो बल का मान कैसा होगा, कम होगा। बस यही चीजें याद रखना है कि ये जो है कितनी बातों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर। पहले नंबर पे लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कोण होता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। यही वाली सब चीजें लिख देंगे यहाँ पे, निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पॉइंट करके लिख देंगे, किसके अनुक्रमानुपाती है। नंबर 1 में लिख देंगे तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन अनुक्रमानुपाती होता है? तार में धारा के जो बल है, वो बल जो है तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 1 पॉइंट लिख देंगे। दूसरा क्या है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर लिख देंगे तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम लिखना चाहेंगे इसका मतलब क्या, अर्थात जो चुंबकीय बल F जो है तार की लंबाई के क्या अनुक्रमानुपाती है, इसको लिख देंगे समीकरण 2। 2 बातें हो गई। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात करके लिख देंगे। अर्थात F जो है वो अनुक्रमानुपाती क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के। ये लिख देंगे समीकरण 3। और एक और हमने बताया था, एक किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां लिख देंगे तार तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की, तार तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो F है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, F जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके, F अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के। तो ये वाला पॉइंट भी लिख देंगे यहाँ पे, जो F है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा के। यहाँ पे ये वाली लाइन लिख देंगे, अर्थात F जो है, लिख देंगे यहाँ पे, अर्थात F जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा के। इसको लिख देंगे समीकरण वो 4।
चार बातें हो गई हैं, चार बातों को हमने चार समीकरण बना दिया है और चारों चीजें जो है वो कैसी हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। अब बस इन सभी बातों को हम एक साथ लिख देंगे। समीकरण 1,2,3 व 4 को एक साथ लिखने पर ये जो समीकरण हमारे पास चार बने हैं, चार बातों पर निर्भर करता है जो चुंबकीय बल लगता है, चार बातों के चार समीकरण बन गए हैं। अब इन सभी समीकरणों को हम कैसे लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे। जब इन सभी समीकरणों को हम एक साथ लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एफ जो अनुक्रमानुपाती किसके, आई के है, बी के है, एल के और साइन थीटा के है। सभी समीकरण हमने अभी अलग अलग बनाए थे, अभी ये समीकरण हमने कैसे लिख दिए, एक साथ में लिख दिए। तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, आई के हो गया, बी के हो गया, एल के हो गया और साइन थीटा के हो गया। पीछे की क्लास में हमने बताया था जब भी हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं बराबर का निशान आता है और एक नियतांक आता है, और वो अलग अलग नियम में नियतांक जो है वो कैसा आता है, अलग अलग आता है। तो यहाँ पे पहली चीज यही है कि अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा, बराबर का निशान आएगा, एक नियतांक आएगा। किसी में पीछे आया था μ0/2 पाई, किसी में आया था μ0/2, किसी में सिर्फ आया μ0। यहाँ पे जो नियतांक आएगा वो आएगा k, और यहाँ पे इनका जो μ0 आया था, पीछे μ0 का मान आया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यहाँ पे जो नियतांक k आएगा इसका मान होता है 1। ठीक है, तो इतना याद रखना है, जब भी हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे एक नियतांक आएगा, और यहाँ पे जो नियतांक आएगा उसे हम किससे प्रस्तुत करेंगे, के से। तो एफ बराबर हो जाएगा के, और यहाँ पे हो जाएगा आई बी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा के इंटू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ जो के है हमने बताया के क्या, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ के जो है वो क्या, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। लिख देंगे यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान एक होता है। जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसका मान कितना होता है, एक होता है, तब एफ बराबर लिखेंगे। तब एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा। समझ में आया। तो ये जो तार ऐसे रखा है, इस तार पर लगने वाला जो बल आएगा वो बल बराबर क्या होगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यानी कि जब तार पर लगने वाला बल अगर हम निकालेंगे कितना चुंबकीय बल लगेगा, उसके लिए मैं आई का मान पता हो, बी का मान पता हो, एल का मान पता हो, और थीटा का मान पता हो, इन सभी को रखेंगे तो इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला। दो कंडीशन यहाँ पे हो जाएंगी, केस फर्स्ट, एक हो जाएगा केस फर्स्ट और एक हो जाएगा केस सेकंड। फर्स्ट क्या है, यदि ये हमने मान लिया ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, यहां पे लिख देंगे यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के कैसे स्थित है, समांतर स्थित है। समांतर का मतलब होता है थीटा बराबर 0 अंश। समांतर का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 अंश। जब समांतर है मतलब थीटा बराबर 0 अंश है, इसका मतलब तब एफ बराबर क्या हो रहा है, तब एफ बराबर कितना हो रहा है, एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 0। और साइन 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0। यानी कि जो एफ आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। इस स्थिति में तार पर जो है कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। अगर ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तार जो है ऐसे रख दिया जाए तो थीटा 0 अंश हो जाएगा। तो थीटा जैसे 0 अंश होगा वैसे ही एफ का मान क्या रहा है, 0 हो जाएगा। तो तार पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। यहां पर लिख देंगे इस स्थिति में तार पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। इस स्थिति में तार पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तार पर कब बल नहीं लगेगा, जब वह कैसे रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। एक नंबर हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया था और पूछा भी जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में तार को हम कैसे रखें जब उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होता है। तो जब उसे हम समांतर रखेंगे
तब उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। या ऐसे बोला जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, इसका मतलब तार जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है या लंबवत रखा है, तो वहां पे क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के वो तार कैसे रखा होगा, समांतर रखा होगा, तभी जो उस पर क्या नहीं लग रहा होगा, बल आरोपित नहीं होगा। एक कंडीशन और है, यहाँ पे लिख देंगे केस सेकंड। केस सेकंड यहाँ पे लिखेंगे यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, अर्थात लंबवत स्थित है, इसका मतलब क्या, अर्थात थीटा बराबर कितने अंश है, 90 अंश है। तब अगर हम बल निकालेंगे तब बल F बराबर क्या रहा है, तब अगर इस स्थिति में तब बल निकालेंगे तब बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है IBL साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा IBL। ठीक है, साइन 90 का मान क्या हो रहा है, 1 हो जाएगा। एक पॉइंट और याद रखना है कि साइन में जो 90 का मान होता है वो सबसे अधिक होता है, इसका मतलब जो बल लगेगा इस स्थिति में वो कैसा लगेगा, सबसे अधिक लगेगा। तो कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें थीटा का मान ना दिया जाए, हमसे बोला जाए तार पर लगने वाला अधिकतम बल ज्ञात कीजिए, तो तार पर लगने वाला जो अधिकतम बल निकालेंगे उसमें थीटा बराबर हम कैसे लेंगे, 90 अंश लेंगे। और यही कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे, इस स्थिति में तार पर अधिकतम चुंबकीय बल, आरोपित होगा। इस स्थिति में तार पर अधिकतम चुंबकीय बल आरोपित होगा। ठीक है, कब अधिकतम चुंबकीय बल आरोपित होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा हो, समांतर रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा हो, समांतर रखा हो। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया है। अगला लिखेंगे तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। ये तार है, बल तो हमें पता लग गया, बल कितना लगेगा, F बराबर IBL साइन थीटा। अब इस बल की दिशा ज्ञात करेंगे, कौन कौन सी दिशा ज्ञात करने के क्या क्या नियम है, तो यहां आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तार पर, हेडिंग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, लिख देंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। और इतना याद रखना, इसकी दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है, तो हम लिख देंगे इसके निम्नलिखित 2 नियम हैं। देखो, अगर हमसे बोला जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है, तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है, 2। एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक है फ्लेमिंग की दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लेमिंग के, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, फिर समझेंगे, इसके बाद लिखेंगे फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम। देखो इधर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या, देखो ये है हमारा बायां हाथ, ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ। तो बायां हाथ में हमें करना क्या है, अंगूठा लेना है और अंगूठे के पास की 2 अंगुलियां लेनी। तो ये अंगूठा ले लिया और 2 पास की अंगुलियां ले ली, ये तीनों हमने लंबवत कर दी है। अंगूठा इस अंगुली के लंबवत है, ये अंगुली इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। तो इसमें यही होगा, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों कैसी रहे, लंबवत रहे। यानी ये अंगूठा और पास की 2 अंगुलियां इस प्रकार फैलाएंगे बाएं हाथ की, ये तीनों कैसी रहे, लंबवत रहे। तब यदि ये तर्जनी अंगुली, इसे बोला जाता है तर्जनी अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया, ये F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, F की दिशा को। कब ये F की दिशा में होगा, जब ये V की दिशा में हो, V मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में,
और ये धारा की दिशा में। तो यही लिखना है, इस नियमानुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों आपस में परस्पर कैसी रहें, लंबवत रहें। तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यही चीज लिख देंगे। इसके बाद जो है हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो यहां आप लिखेंगे, इस नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे आपस में परस्पर लंबवत रहें। तब यदि तर्जनी मतलब है अंगूठे के पास वाली, तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले किसकी दिशा करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हो गया हमारा पहला नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका नियम हो गया ये, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, एक तो नियम नंबर 1 है, उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। याद रखना है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से हम किसकी दिशा ज्ञात करेंगे, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। और जिसमें ना तो नंबर 1 दिया गया हो ना नंबर 2 दिया गया हो, सिर्फ हमसे बोला जाए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम जो हमें है वो मतलब ना नंबर नहीं लिखा है, जिसमें नंबर नहीं लिखा है वो पहला नंबर वाला होता है, समझ में आया। जैसे कोई मूवी आती है, वो पहली मूवी आती है, जैसे उसमें लिखा नहीं होता बाहुबली 1, समझ में आया। जैसे धुरंधर आई है, धुरंधर में ऐसे नहीं लिखा होगा कि ये धुरंधर जो है धुरंधर 1 आई है, समझ में आया। डायरेक्ट जो है धुरंधर के बाद क्या, धुरंधर के बाद कौन सी आई है, धुरंधर के बाद डायरेक्ट आई है धुरंधर 2, समझ में। अगर 1 लिखा है तब तो लग गया धुरंधर 1 है, अगर सिर्फ धुरंधर लिखा है मतलब वो कौन सा पार्ट वाला है, पहला वाला। तो ऐसे ही याद रखना ये वाला चीज, समझ में आया। ये हमें जो है ऐसी चीज जो है याद रखनी है। तो हमें क्या लिखना है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 समझेंगे हम, फिर जो है लिखेंगे। देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है। दाएं हाथ ये हमारा, और ऐसे करते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं पंजे को हम इस प्रकार फैलाते हैं, अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और फैली हुई अंगुलियां लंबवत रहें। ये फैल गया, पूरा पंजा फैला दिया, अंगूठा और अंगुलियां कैसी रहें, लंबवत रहें। तब यदि ये जो है वो किस दिशा में हो, ये हो धारा की दिशा में, ये तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और ये दिशा में हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये हथेली के लंबवत बाहर धक्का मारने की दिशा, जो थप्पड़ मारने वाली दिशा होती है, वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को। फिर से समझो इस नियम को।
इस नियमानुसार दाएं हाथ के पंजे को फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा और ये सभी अंगुलियां कैसी हो, लंबवत हो। तो अंगूठा और अंगुलियां कैसी हो, लंबवत। ये धारा में है, धारा ऊपर प्रवाहित हो रही, तो ये ऊपर की ओर रहे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो हथेली के लंबवत बाहर धक्का मारने की दिशा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहां आप लिखेंगे दाएं हाथ की हथेली का, दाएं हाथ की हथेली का, दाएं हाथ की हथेली का, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 से क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो ये चीज लिख देंगे, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि हम अपने, यदि हम अपने दाएं हाथ के, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को फैलाकर, पंजे को फैलाकर, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को फैलाकर इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखें कि अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर, कि अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर, परस्पर लंबवत रहें, लंबवत रहें। तब यदि, तब यदि अंगूठा, तब यदि अंगूठा चालक तार में, अंगूठा चालक तार में बहने वाली, बहने वाली धारा की दिशा में हो, बहने वाली धारा की दिशा में हो, तथा अंगूठा किस दिशा में हो, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तथा अंगुलियां किसकी ओर हो, तथा अंगुलियां, तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो हथेली के लंबवत, तो हथेली के लंबवत बाहर धक्का मारने की दिशा, तो हथेली के लंबवत बाहर धक्का मारने की दिशा, धक्का मारने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हथेली के लंबवत बाहर धक्का मारने की दिशा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसे लिख सकते हैं, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब एक पॉइंट और बचा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, आवेश पर लगने वाला, लगने वाला चुंबकीय बल। एक फार्मूला और लिख देना है इसमें बस, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। अभी तक तो हमने बताया था वो बल किस पर लगने वाला बताया था, वो बल बताया था F बराबर IBL sin थीटा, वो किस पर लगने वाला बल था, चुंबकीय, वो तार पर लगने वाला बल था। अब हम किस पर लगने वाला बल निकालेंगे, कोई
कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान है। समझ में आया? तो बस फार्मूला याद रखना है क्यू वी वी साइन थीटा, ये होता है। इतना डेरिवेशन इसमें नहीं है हमारा, तो सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे बस। तो लिखेंगे इसमें, माना कोई, जब कोई आवेशित कण, ऐसे लिखेंगे, माना कोई आवेशित कण, Q, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, क्षेत्र से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है, तो इस पर निम्न बल आरोपित होगा। तार पर जो बल लगेगा F बराबर लगेगा क्यू वी वी साइन थीटा। समझ में आया? तो चुंबकीय बल के दो फार्मूले बताए, एक बताया हमने IBL साइन थीटा, वो तार पर लगेगा, और एक क्या बताया, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, ये किस पर लगेगा, ये लगेगा आवेश पर बल। ये ज्यादा डिटेल में है नहीं, बस इसका फार्मूला हमें याद रखना है। F बराबर क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, और तार पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, IBL साइन थीटा। ठीक है, आज तक यही रखेंगे, बाकी का कल कराएंगे।